कॉम्पिटेंस। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों। This was one such movie, although I am an infrequent visitor to see the movies and I am least interested. But there are few movies which you feel like seeing again and again. And Vidhata was one such movie I saw probably 7 times. Because the message was very crystal, very clear that we have to work hard in our life, we have to set standards for ourselves and then continue working on it and working on it. And you can start from nowhere and you can reach the top. That was the message hidden in the movie and therefore I saw it again and again. एक आदमी है, प्रभु में विश्वास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, प्रभु में श्रद्धा है, अटूट विश्वास है और वो व्यक्ति आराम से अपना जीवन गुजारता है। एक दिन उसके गांव में सुनामी से फ्लड आता है। पहले वार्निंग आ जाती है, वार्निंग आती है तो लोग गांव खाली करने लगते हैं। काफी सारे लोग वार्निंग से गांव खाली करके चले जाते हैं। उसे भी लोग लेने आते हैं कि चल भाई तू, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, कोई जीप में जा रहा है, चल भाई तू भी चल। तो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरे को प्रभु बचाएगा। थोड़ी देर के बाद पानी का स्तर बढ़ता है, कुछ लोग किश्ती से बाहर निकलते हैं, उसे भी बुलाने आते हैं। वो फिर कहता है नहीं नहीं, मेरा प्रभु में विश्वास है, मुझे प्रभु बचाएगा, तुमने जाना जाओ। पानी का स्तर और ऊपर उठता है, वो अपनी छत पर पहुंच जाता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी जाती है, उसे फिर बुलाया जाता है कि देख गांव डूबने को है, तू चल हमारे साथ। वो कहता है तुम जाओ, मेरे को मेरा प्रभु बचाएगा। पानी का स्तर बढ़ जाता है और वो व्यक्ति डूब जाता है। परमात्मा के पास जाता है लंबी चौड़ी शिकायत लेकर कि परमात्मा, मैंने संपूर्ण जीवन तेरी श्रद्धा और विश्वास में बिताया और तूने मेरे साथ क्या किया? तूने तो मुझे पानी में डुबो दिया। तो परमात्मा ने कहा कि जीप में कौन आया था, किश्ती में कौन आया था और हेलीकॉप्टर से रस्सी किसने फेंकी? तेरे को तो केवल उनमें बैठना था। और यही हमारे जीवन में होता है, बार बार होता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में सुखों की खान भर देना। ऐसा असंभव है। हम उस परमात्मा की खूबसूरत कृति हैं, उस परमात्मा के एक अंश हैं और जब तक हम स्वयं अपने लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, स्वयं अपने लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, स्वयं अपने लिए कोई रास्ता नहीं बनाएंगे, तो हम प्रभु से सुखों की खान की उम्मीद नहीं कर सकते। Luck shines on the deserving. Alexander Graham Bell was such an individual. His wife was hard of hearing. अपनी वाइफ के लिए हेयरिंग एड बनाई और फिर इस दुनिया के लिए टेलीफोन बनाया, जिसके बिना आज हमारा जीवन असंभव है। But it goes to the incredible competence of the man called Alexander Graham Bell. Despite all odds, he continued to work and gave this world this beautiful invention. You can achieve everything with the help of hard work plus planning plus preparation. It is very important. Putting in just hard work without planning and preparation probably may not be justified, but hard work has to be combined with planning
and preparation. रखता है अगर हौसला, रास्ते खुद बन जाएंगे, उतरेगा सागर में गहरा, मोती तुझे मिल जाएंगे। एक दीपक जला तू, एक दीपक जला तू, हजारों सूरज चमक जाएंगे। मांझ कर बदल खुद को, मांझ कर बदल खुद को, कि वक्त के सांचे बदल जाएंगे। What is competence? To be competent, an organization or individual must have scientific knowledge, sufficient knowledge of the specific task. Risks, it is very important. Risk appetite to an individual is very important. And I repeatedly say that those who have risk appetite can only succeed in their life. And then sufficient experience and ability. Combined together, they will lead on to competence. There was a German general called Rommel. He was fighting with the Britishers, and suddenly his battalion found that there is no ammunition left. बारूद नहीं है, तोपें हैं मगर बारूद नहीं है। रोमेल ने कहा कि गोलों में रेत भरो और गोले छोड़ते रहो। रेत उड़ती रही, दुश्मन दूर भागते गए, and ultimately Rommel won the war. That was purely because of the right thinking and competence of Rommel. लग जाए जो समय पर वही सुखद हथियार, लग जाए जो समय पर वही सुखद हथियार, रजकण से रोमेल ने ली सब बाजी मार। There are steps to competence. One, we have unconscious incompetence, when we do not know. I'll be explaining just now to them. Then we have conscious incompetence. Then we have conscious competence, and then unconscious competence. We start with unconscious incompetence. When we are not aware, it is blissful ignorance. The unknown, the unknowns. When you are not aware that you do not know. And it leads on to slowly and steadily we develop conscious incompetence. We are conscious that we are incompetent. There are few individuals who will never know in their life, they will continue to remain unconscious incompetent. But slowly and steadily, as the age advances, we come to know our weaknesses. And that is the stage which is called conscious incompetence. And slowly and steadily we go on to conscious competence. As when we start driving, we hold the steering too hard. That is conscious competence. We are aware that we are to drive, but we are very conscious in our effort. And slowly and steadily, when you learn to drive, it becomes unconscious competence. You are not aware, the car is moving around and you are driving, but you are not conscious about the effort which you are putting in the drive. So the effort is gone. It goes into your subconscious mind and you automatically drive and you become a competent driver. So that is how the stages are. Now, few people can be left at the stage of unconscious incompetent throughout their life. They will not be conscious about their incompetence. Then there are few people who will continue to know their weaknesses, but they will try to convert their weaknesses into their strengths. That is your conscious incompetence. And then there are people who will work, but work very consciously, and they are the people who are likely to commit mistakes because they are over-conscious in the sense that the conscious element is not gone while they are working. And the final people, the unconscious competent people, they are the people who make everything out of their life. If you think you can do it, that is your confidence. And if you do it, that is competence. Competence goes beyond words. Leaders' ability to say it, to plan it, to do it in such a way that others
know that you know how. So it is very important. It is beyond words. It is your ability to say it, plan it, and do it. The society that calls excellence in plumbing, every work is important. They say that even if you are brooming a floor, you should do it in such a fashion as if Michelangelo is doing some sculpting, as if Shakespeare is writing his prose, or as if Beethoven is bringing out his melodies. So it is very important in life that you have to broom. Even smallest work has to be done with such a competence that others appreciate it. It is very important. And the society that scorns excellence in plumbing is one such example for small work, and tolerates shoddiness in philosophy, will have neither good plumbing nor good philosophy. Neither its pipe nor its theories will hold water. So, not only that we have to do very, very small works with competence, but at the same time, we have to appreciate our cultural values also. And we have to respect the cultural value of others. So, our philosophy has to be correct, our actions have to be correct. I give you an example of Benjamin Franklin. He was one of the 17 children. He was son of a candle maker. मोमबत्ती बनाते थे उसके पिता. He attended school for 2 years only. At 12, he started apprenticing in printing. He started working as a run boy in a printing press. At 20, he started his own printing business. He is called father of America's independence. He co-authored Declaration of Independence. Treaty of Paris also he wrote after the Second World War. Constitution of United States he wrote. Now there is one person. Now what gave this northern tradesman to exert influence among wealthy southern landholders heading the War of Independence? It was nothing but Franklin's incredible competence. He excelled at everything he touched for 7 decades. 70 साल तक इस आदमी ने जिस चीज में हाथ डाला वो सोना बनी. He expanded into publishing, invented pot-bellied stoves, जिनसे हमने centuries तक use किया, catheter used in surgeries, bifocals, the glasses looking for a distant object and looking for a near object. He charted the Gulf Stream. He helped establish Philadelphia's first library, started nation's first fire department, and developed concept of daylight saving time. They say somebody went to Franklin and said कि मैं काम तो करता हूँ पर बार बार गलती होती है. फ्रैंकलिन ने कहा कि आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे घटिया चीज क्या है, सबसे तुच्छ चीज क्या है? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया. तो फ्रैंकलिन ने कहा इस दुनिया की सबसे तुच्छ चीज निठल्ला बैठना. यदि आप सुबह 9 बजे आकर 4 बजे तक खाली बैठते हैं तो फ्रैंकलिन के शब्दों को याद रखना कि आप इस दुनिया का सबसे तुच्छ कार्य, सबसे घटिया कार्य कर रहे हैं. क्योंकि फ्रैंकलिन जैसे व्यक्ति ने कहा कि इस दुनिया की सबसे तुच्छ चीज, परमात्मा ने हमें जीवन दिया और हमारा जीवन बना समय से, और यदि इस समय को हम बर्बाद करते हैं, हम निठल्ले बैठते हैं, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा की दी हुई दिव्य वस्तु का अनादर कर रहे हैं, दिव्य वस्तु का नुकसान कर रहे हैं. हम अपना नुकसान कर रहे हैं, औरों का नुकसान कर रहे हैं. इसलिए
जीवन में कभी भी खाली बैठना, कभी भी निठल्ला बैठना, कभी भी समय को बर्बाद करना अपना ध्येय मत समझें। Hide not your talents, therefore use your weight. What is a sundial in the shade? There are few people who have lot of talent in them. But if you tell them, they will try to hide it. Like I know one person out of you is a good singer. So many people will say, yaar gana suna de, yaar gana suna de. To nahi sunayega. Means there is no fun in hiding the talent. If you have the talent, you must show it, you must prove it. अन्यथा यदि सूर्य घड़ी है, उसको आप छाया में लगा दो तो वो किस काम आ सकती है। फ्रैंकलिन ने कहा कि यदि हम अनाज में या घास में प्लास्टर डाल दें तो जो घास या अनाज होगा वो ज्यादा ग्रीन होगा। लोगों ने उसकी बात को माना नहीं, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया? फ्रैंकलिन गया सड़क के किनारे एक खेत में, उसने अपने हाथ से कुछ वर्ड्स बनाए और उन वर्ड्स में जो ग्रास लगाया उसमें प्लास्टर डाल दिया और बाकी के जो ग्रास था उसको उसने नॉर्मल तरीके से उगने दिया। धीरे धीरे ग्रास जब बड़ा हुआ तो जो अक्षर उसने लिखे थे वो ज्यादा ग्रीन नजर आए बजाय इसके कि जो बाकी घास था। और जब जैसे जैसे घास बढ़ा, जैसे जैसे वो अक्षर प्रोमिनेंट हुए, अक्षर दिखाई देने लगे, तो उनमें लिखा था दिस हैज बीन प्लास्टर्ड। सो उसको लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोगों की समझ में आ गया कि जो ग्रीन ग्रास है जिस पे लिखा आया, जैसे हमने लिखा उधर बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, ऐसे अक्षर उसने लिखे और उन अक्षरों पर लिखा दिस हैज बीन प्लास्टर्ड। तो लोगों को समझ में अपने आप आ गया जब हम किसी कार्य को करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसलिए करके दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वॉल्ट डिज्नी, he had ultra original ideas. That is why Disneyland, quote the word, people are crazy about it. His day of inauguration of the Disneyland was very close. Landscaping was far from complete. There was hardly any landscaping complete. The fund crisis was there. Now what he did, he came out with a novel idea. He labeled the decorated plants in Latin and he also labeled the weeds in Latin. जो घास फूस कबाड़ भी उगा हुआ था उनको भी उसने ढंग से कट करके और उनको भी लेबलिंग कर दी। लोगों ने सोचा इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सो दैट इज हाउ even his weakness he could turn in strength, because each and every plant is important, each and every plant has some value. Even if they are weeds, they must be having some value. So that is what Disney wanted to teach the world, that everything is valuable. Adi Shankaracharya, 5000 years ago, a 12-year child came out of his house, taught this word, the practical Hinduism. And this man started from south, went up to north, started from west, started up to east. चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और स्थापना भी ऐसे की कि यदि बद्री धाम है तो वहां पर रामेश्वरम से पुजारी आएगा। आज भी साउथ का पुजारी बद्रीनाथ में पूजा करता है ताकि इस देश को एक सूत्र में बांधा जा सके। उस समय जब कोई ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं थे, कोई ट्रैवलिंग के साधन नहीं थे, इस व्यक्ति ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और पिरोकर डेमोन्स्ट्रेट किया। That was the competence of Adi Shankaracharya, and he just lived for 20 more years. He died at the age of 32. Sant Gyaneshwar, at 12 he wrote Gyaneshwari, an excellent tika of Gita in Marathi. जिन्होंने नहीं पढ़ी हो पढ़ने की कोशिश करना। और 12 साल की उम्र में गीता की टीका लिखना, इट
proves beyond doubt your competence. भैंसे के सिर पे हाथ रख दिए और वेद मंत्र बुलवा दिए, उसकी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ एकीकृत कर लिया। और भी बढ़कर अपनी पीठ का तवा बनाकर अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस करके इतना हॉट बना दिया कि लोगों ने उसकी पीठ पर मालपूड़े तले। ये ज्ञानेश्वर, एंड he left this world at the age of 22, just 10 years, and he showed his competence to the world. Shivaji, the first one to establish Hindu Rashtra in India, the person who started guerrilla war, and the people now in modern world also who specialize in guerrilla war, go back to Shivaji times, they read about Shivaji, कि कैसे वनवासियों को इकट्ठा करके उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग देकर उन्हें लाखों की संख्या के मुसलमान योद्धाओं के साथ सामना करवाया कुछ चंद वनवासियों से। ये शिवाजी मराठा की कॉम्पिटेंस थी। स्वामी विवेकानंद, at the age of 30, 63 he was born, 92 he went to Chicago, and at the age of around 29-30, this man showed to the world what India is. The whole world got a different concept of India with this man's speech in Chicago. This is what a single individual can do. And Swami Vivekananda, with his desire, determination and conviction and commitment, and above all competence, has shown to the world what a single individual, without waging a war against any country, could win the whole world. He also left this world at the age of 38. Netaji Subhash Chandra Bose went out of India, organized a 10 lakh strong army, 10 लाख लोगों की सेना, भारत के प्रवासी भारतीयों को मिलाकर इस व्यक्ति ने बाहर जाकर जोड़ दी और अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। The first one to fly the tricolor of India, the first one to declare India as an independent country, was none other than नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब किसी ने कहा कि नेताजी आप शादी क्यों नहीं कर लेते, उम्र बढ़ती जा रही है, नेताजी ने कहा शादी तो मैं कर लूं, पर कोई मुझे उचित दहेज देने को तैयार नहीं। कोई मिलेगी मालदार स्वामी तो कर लूंगा। तो इस पर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि नेताजी जैसा व्यक्ति मालदार स्वामी ढूंढ रहा है। उसने कहा नेताजी मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। नेताजी ने कहा कि मुझे जो दहेज में आजादी देगा तब मैं शादी करूंगा, मुझे चाहिए दुल्हन मेरी भारत माता। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस का लोहा पूरे विश्व को मनवाया। और अभी रिसेंटली मैं वाराणसी गया, मोक्ष की नगरी काशी। लोग वहां मरने जाते हैं क्योंकि सीधा स्वर्ग मिलेगा, कटने जाते हैं वहां पर आरा लगे। हर मिनट में घाट में बॉडी आती है, डेड बॉडी। आसपास से भी सब लोग डेड बॉडी इकट्ठी करके वहीं ले आते हैं, अपने सब वहीं अंत्येष्टि करते हैं लोग। कबीरदास भी इसी नगरी में पले बड़े हुए। जब कबीरदास अपने अंतिम समय में थे तो कबीरदास काशी छोड़कर पास में ही थोड़ी दूरी पर एक मगर जगह है, जहां पर कहते हैं कोई व्यक्ति मरे तो वो नर्क में जाता, वहां जाकर रहने लगे। लोगों ने कहा बुढ़ापे में सठिया गए कबीर जी, लोग तो काशी जाते हैं अपने अंतिम समय में, आप मगर आ गए। तो कबीर ने कहा
कि यदि काशी में रहकर मरा और मोक्ष में गया या स्वर्ग में गया तो मेरी क्या काबिलियत। मगर में रहकर यदि स्वर्ग में गया तो कुछ मैंने भी किया। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। सो वी हैव टू वर्क इन आवर लाइफ इन सच ए फैशन कि जहां हम रहें वही स्वर्ग बन जाए, जहां हम रहें वही बेस्ट बन जाए, जहां हम रहें वही इतना अप्रिशिएट हो जाए कि सब लोग वहीं आने लगे। इसलिए आप जहां पर भी रहें, चाहे इस विश्वविद्यालय में रहें या कहीं भी रहें, ट्राई टू मेक इट द बेस्ट, ट्राई टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल। अगर लोग कहते हैं हैवर्ड्स अच्छी है, लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड अच्छी है, लोग कहते हैं स्टैनफोर्ड अच्छी है या कैम्ब्रिज अच्छी है या एमआईटी आजकल इंडिया में कहते हैं अच्छी है, तो वहां रहकर तुम बड़े प्रोफेसर बने तो क्या बने। यहां रहकर मसनाद में रहकर अगर बड़े प्रोफेसर बने तो तुमने कुछ किया, अन्यथा तुमने कुछ नहीं किया तो हैवर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड ने किया। सो इसलिए मेरी बात को याद रखना, जहां रहो उसी को स्वर्ग बनाओ और वही स्वर्ग है। Show up every day. Responsible people show up when they are expected, but competent people come ready to play every day. उनके ग्लव्स, उनके पैड्स, उनके सब कुछ हेलमेट वेलमेट सब तैयारी से ही आते हैं वो लोग। So keep improving, search ways to keep learning, growing, improving. A person who knows how will always have the job, and a person who knows why will always be the boss. Choice is yours, how or why. बॉस तुम भी बन सकते। डायरेक्शन। 100 रुपए के लिए लोग नौकरी छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा मिले किसी इंस्टीट्यूशन में तो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। हमने अपने आप को एक पैकेज बना दिया, बट दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, टाइम इज रनिंग शॉर्ट। दैट इज द ओनली साइन वी रिकॉग्नाइज। वी हैव नो बिल्ट इन बिलीव्स, वी हैव नो एथिकल बाउंड्रीज, एंड पीपल हु हैव एथिक्स इन देयर लाइफ, हु हैव मॉरल्स इन देयर लाइफ आर द पीपल who succeed in their life. Get your head in the game. If you feel you are detached, get re-engaged. ये मत सोचना कि कहीं और जाऊंगा तो वहां अच्छा मिलेगा। जो मिलेगा जहां रहोगे वहीं मिलेगा। Get determined, give undivided attention. Guess why are you detached? Go out and see if you need new challenges and guidance if you are in conflict with boss and co-worker. And if you feel you are in a dead end job, identify the source of problems and create a plan to solve it. Redefine the standards. Are you shooting low? Are you cutting corners? Address more demanding expectations for yourself. Adjust your mental reset button. Believe me, there is nothing in life but to reset your button. ठीक फ्रीक्वेंसी लगा लो अपने ट्रांजिस्टर पे तो बड़े अच्छे गाने आएंगे, रहना बीती जाए। और अगर
फ्रीक्वेंसी गलत आ गई तो फिर you see the attitude there. There are two houses getting burned. One is Edison's. The whole house is burned. There is no roof over it. Comes and says, we are more open to business now. That is the attitude. Stevenson's house got burned. He says, at least my house is being put to some usage. So that kind of attitude we have to work. Find 3 ways to improve. Do a little research, dedicate time and money to follow through, and draw out 3 things for enhancing your professional skills. You have to draw out 3 things, nothing more. Just 3 things you find out. How can you be a better individual and a better engineer or a doctor or a pharmacist or anything. And in the end, I like to say, तेरी किस्मत तेरे फन में है. तेरी किस्मत तेरे फन में है, कहीं लिखी नहीं. तेरी किस्मत तेरे फन में है, कहीं लिखी नहीं. हाथ में महज रेखाएं हैं, तेरी तकदीर नहीं. तराश अपने फन को और उस पर कर मेहनत. Sharpening your skill is very important. तराश अपने फन को और उस पर कर मेहनत. पहचान है अनजान, तेरी किस्मत कहीं गिरवी नहीं.